मेरा मानना है ट्रेडिंग से रोडपति भी बन सकते हैं और करोड़पति भी। तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ 10 लाख रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग कैपिटल। मेरी जो ट्रेड्स होती हैं वो ऑलमोस्ट 80 to 85% सही होती हैं। पार्ट टाइम ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो डेफिनेटली ऑप्शन सेलिंग मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि आपके पास एक जॉब भी है, एक काम भी है। Can trading be a full-time profession? एब्सोल्युटली, इफ़ यू हैव बैकअप मनी, आपके पास पैसा होना चाहिए इतना कि अगर ट्रेडिंग में लॉस होता है तो आपकी पर्सनल लाइफ इम्पैक्टेड ना हो। तो मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो आपके पास एक और पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए विच शुड बी रेगुलर, अदरवाइज आप इस ट्रेडिंग को फंड नहीं कर पाओगे, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? ऑप्शन ट्रेडिंग तो आप बाइंग कर रहे हो तो बहुत कम कैपिटल में शुरू कर सकते हो, 2000-3000 रुपीज़ भी काफ़ी है। और मैं मानता हूँ कि नए लोगों को कम कैपिटल से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो हेजिंग करके 30,000 रुपीज़ में एक लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। आए हो तो थोड़ा पैसा होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो 20 to 30,000 में आप ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो टेस्टिंग। ऑप्शंस बाय करने चाहिए या सेल करने चाहिए? मेरा मानना है कि ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट मौके देता है। ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज हाई, आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हो। ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम रहती है, आप रिस्क ज़्यादा लेते हो, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लेकिन मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको सर्वाइव करना है तो छोटे कैपिटल से ऑप्शन बाइंग चलेगा, लेकिन जब कैपिटल बड़ा होने लगता है तो ऑप्शन बाइंग मुश्किल होती जाती है, तब आपको ऑप्शन सेलिंग सीखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग के वक्त इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करें? ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड, ये दो इमोशन हमेशा रहेंगे। तो अगर आपको डर लग रहा है तो मतलब आपका नॉलेज या फिर आपका कन्विक्शन उस ट्रेड में कम है। तो आपको अपना कन्विक्शन बढ़ाने के लिए थोड़ी सी नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि फियर और ग्रीड, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज़ है, आप एंट्रीज पे फोकस करें। अगर आप ज़्यादा वेट करते हैं मार्केट में एंट्री लेने के लिए तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, विच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू। हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या पोजीशन ट्रेडिंग? मेरा मानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी सी सेफर है, इन द सेंस कि आपको पता है आज क्या हो रहा है, लेकिन पोजिशनल कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। तो दोनों के रिस्क हैं और रिवॉर्ड भी हैं। कई बार क्या होता है कि आपने बुलिश पोजीशन ली, अगले दिन गैप अप हो गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट बनता है, और कई बार आपको उल्टा गैप डाउन होने पे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं चाहते तो इंट्राडे करो। अगर आप वो झेल सकते हो अनसर्टेनिटी, बड़े फ्लक्चुएशन एमटीएम के, तो आप स्विंग भी कर सकते हो। इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए? देखिए, बेसिकली मोमेंटम का खेल होता है। अगर इंट्राडे में आपको मूव चाहिए तो जो स्टॉक लगातार मूव हो रहा है इन ए डायरेक्शन लाइक बुलिश और बियरिश, वो स्टॉक के उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि अगर कोई ट्रेंड है तो उसके बीच में डिप भी आएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बीच में एक डिप भी मारेगा, लेकिन वो डिप होती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। लोग क्या करते हैं कि जब वो भाग रहा होता है, हाई पॉइंट पे होता है, तो उसको चेस करते हैं। तो सिमिलरली अगर आप स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हो, लास्ट 2-3 दिन के कौन से स्टॉक्स हैं जो गेन कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल हैं, कहाँ पे बाय द डिप या सेल द बाउंस का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप स्टॉक ले रहे हो तो वो स्ट्रक्चर ढूंढो कि ये गिरता है लेकिन फिर उठ जाता है और नया हाई बनाता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेंगे स्टॉक्स को ट्रेड करने में। आप अपनी पोजीशंस कैसे हेज करते हो? देखिए, पोजीशन हेज करना एक बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग सोचते हैं कि हेज कर लिया तो मतलब कोई भी लॉस नहीं होगा। हेज करके आप लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन लॉसेस फिर भी होंगे अगर मार्केट में आप गलत हो गए। तो पहली चीज़ तो ये है कि हेजिंग ऑप्शन बाइंग में अगर आप कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, 70-30 पोजीशन ले सकते हो कि अगर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो बुलिश पोजीशन 70% और बियरिश पोजीशन 30%, ताकि अगर मान लो मैं गलत हुआ तो गलत होने पे मेरा जो पनिशमेंट है वो बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि वो 30% भी मुझे कुछ तो पैसा दे के जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बाइंग में अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं रेंज थोड़ी बड़ी रखूँगा, क्योंकि बड़ी रेंज होने से मैं थोड़ा सा बचा रहता हूँ, क्योंकि मार्केट एक रेंज में बहुत वाइल्ड स्विंग्स दे सकता है लेकिन रेंज बहुत जल्दी नहीं टूटती है। तो इस तरीके से मैं हेजिंग करता हूँ। क्या ट्रेडिंग से करोड़पति बन सकते हैं? ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि ट्रेडिंग से करोड़पति बना जा सकता है या नहीं। मेरा मानना है ट्रेडिंग से रोडपति भी बन सकते हैं और करोड़पति भी। मैं पहले ट्रेडिंग करके रोडपति बना, फिर उसके बाद मैंने बहुत फाइट मारी, लाइफ पूरी उतार चढ़ाव से भर गई, और फिर मैंने पैसे जब रिकवर किए तो अच्छा लग रहा है, हाँ करोड़पति हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे सिंपल है कि वो बुरा टाइम आए ही ना, उसके लिए पहले ही तैयारी कर लो, पहले ही सीख लो, समझ लो। क्योंकि मैंने नहीं सीखा था, जब मैंने सीखना शुरू किया तब मैं उस लॉस के दौर में था। लेकिन हार्ड टाइम पे क्यों सीखना, जब आपका अभी डिसेंट टाइम चल रहा है, अभी सीख लो, बुरा टाइम आएगा ही नहीं और पैसे बन सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि मार्केट लॉन्ग टर्म का गेम है, टेस्ट मैच की तरह है।
20-20 10-10 नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। आप जब तक हो मार्केट उसके बाद भी रहने वाला है। तो आप ये सोचो कि अभी बहुत लंबा समय है, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि पैसे कमाओगे तो उसको एंजॉय भी करना है। एक ही दिन में सारे करोड़ों कमा लोगे तो क्या अगले दिन एंजॉय कर लोगे, फिर क्या करोगे उसके अगले दिन। तो हमेशा सोचो कि इट्स ए लॉन्ग टर्म गेम, तभी आप करोड़पति बन सकते हो। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप बिना कोई नॉलेज या स्ट्रैटेजी के ट्रेड लोगे तो आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। ट्रेडिंग से अच्छे प्रॉफिट्स बनाने के लिए सही इंडिकेटर्स और रूल सीखना जरूरी है, वो भी एक अच्छे और एक्सपीरियंस ट्रेडर से। Upsurge.club के स्विंग एंड स्कैल्पिंग कोर्स में सुपर ट्रेडर लक्ष्य ने MACD, RSI और बॉलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर्स यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना सिखाया है, वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है? मेरा मानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको 5 और 15 मिनट्स में काफ़ी डिसीजंस लेने पड़ेंगे एंट्री और एग्जिट के। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15 मिनट और 1 आवर में आपको ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो 2 दिन 4 दिन 6 दिन, तो फिर आपका 1 आवर और 1 डे का टाइम फ्रेम है जिसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। पार्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है? पार्ट टाइम ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो डेफिनेटली ऑप्शन सेलिंग मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपके पास एक जॉब भी है, एक काम भी है, क्योंकि उसके साथ आप ऑप्शन बाइंग मॉनिटर नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहते हैं वहाँ पे। और स्ट्रैटेजी वाइज अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शन सेलिंग में रेशियोज रख सकते हो। जैसे आपको लग रहा है मार्केट ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा, गिर सकता है, तो आप सारे के सारे कॉल मत सेल करो। कॉल सेल करो लेकिन 70-80% कॉल सेल करो और 20% से थोड़े पुट भी सेल करके रखो। लेकिन अगर कोई फुल टाइम नहीं है मार्केट तो ऑप्शन सेलिंग ही बेटर है। थोड़े कैपिटल ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस की तरह इसको लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज़्यादा कैपिटल है, क्योंकि लोग लाखों करोड़ों खर्च करके बिजनेस खोलते हैं और फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ 10 लाख रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग कैपिटल। सक्सेसफुल ट्रेडर्स का विन लॉस रेशियो क्या होता है? मेरा तो जो विन टू लॉस रेशियो है 60 to 75% के बीच में चलता है। अगर मैं ये मैं बता रहा हूँ डे वाइज। अगर मैं ट्रेड वाइज देखूँ तो मेरी जो ट्रेड्स होती हैं वो ऑलमोस्ट 80 to 85% सही होती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो 10 to 15% ट्रेड्स गलत होती हैं उसका लॉस थोड़ा बड़ा रहता है। तो हर ट्रेडर की कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन मेरे लॉस को होल्ड करने की क्षमता या फिर पेशेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए ट्रेड वाइज देखें तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन अगर आप डे वाइज देखो तो 60 to 70% डेज में मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ। स्कैल्पिंग के सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो हमें अवॉइड करने चाहिए? स्कैल्पिंग में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग को ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब है कि भाई छोटे छोटे ट्रेड्स लिए और प्रॉफिट बना, निकल गए, लेकिन उसके बाद फिर क्या भाई, मार्केट तो सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक रहने वाला है। तो आप इतना लंबा वेट, अगर लंबा समय है आपके पास, कहते हैं कि यार मेरे पास तो 100 ओवर है खेलने के लिए, तो मैं पूरा ओवर क्यों ना खेलूँ। तो इसीलिए लोग ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। लोग सोचते हैं सुबह का कर लिया, अब दोपहर का कर लेता हूँ, फिर शाम का कर लेता हूँ, तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो सबसे बड़ी जो गलतियाँ हैं वो ओवर ट्रेडिंग ही है जो स्कैल्पिंग में लोग करते हैं। राइट ब्रोकर कैसे चूज करना चाहिए फॉर ट्रेडिंग? मेरा मानना है कि ब्रोकर में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये है कि आप कस्टमर सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, एक्सेस। कस्टमर से कनेक्ट करने में 2-5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज़ है ग्लिचेस कम होने चाहिए, क्योंकि ग्लिच बहुत ज़्यादा आजकल होते हैं, लोगों के लॉसेस उसमें बहुत होते हैं। ब्रोकर जो रिस्पॉन्स करे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ब्रोकर है, क्योंकि अगर ब्रोकर अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, रिस्पॉन्स नहीं करता, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको वहाँ जाने में। आप कस्टमर हो, कहते हैं कस्टमर भगवान है। यहाँ तो ब्रोकर अगर भगवान बनने लगे और बिहेव करने लगे तो दैट इज समथिंग विच आई ऑलवेज फोकस ऑन। कस्टमर सपोर्ट, ग्लिचेस कम होने चाहिए, और अगर ग्लिचेस होते भी हैं तो ब्रोकर को रिस्पॉन्स करना चाहिए इमीडिएटली, ताकि लोग कम से कम पेशेंस के साथ बैठ सकें।